बातें लगातार आप भी सुन रहे हैं, जिस तरह के तर्क विज्ञान के पक्ष में दिए जा रहे हैं या फिर जिस तरह के तर्क ज्योतिष के पक्ष में दिए जा रहे हैं, लेकिन भरोसे की बात होती है। देखिए, सूर्य ग्रहण को लेकर खासतौर से देश में एक डर और भय का माहौल रहता है, जिससे लोगों को निकालने की जरूरत है। ऐसे में आप लोगों से क्या कहेंगे, अब जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है और ये तकरीबन 6 घंटे तक रहने वाला है, ऐसे में कौन कौन सी बातें हैं जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? देखिए, तो हम सुन रहे थे दोनों लोगों की बात जी। इसमें 2 बातें गौहर राजा जी की थी। विज्ञान तो अपने आप में सटीक चीज है, उसको नहीं झुठलाया जा सकता, क्योंकि बहुत प्रमाण के साथ विज्ञान का खोज किया जाता है। इसमें 2 बातें ये थी। पहले तो ये कि हमारा ये मानना है या धर्मशास्त्र का मानना है कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। अब कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि पृथ्वी जब घूमती है तो एक तरफ छाया पड़ती है तो रात हो जाती है, और फिर जब दूसरे तरफ आती है तो सूरज आता है तो दिन हो जाता है। तो क्या पृथ्वी जब घूमती है, छाया पड़ती है, रात होती है, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? तंद्रा आ जाती है, लोगों को नींद आने लगती है, अंधेरा हो जाता है, प्रभाव तो पड़ता ही है। और सुबह जब सूर्योदय होने लगता है, जब पृथ्वी इधर आती है, तो फिर लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है, चैतन्यता आने लगती है, उनके शरीर के अंग सारे सक्रिय होने लगते हैं, प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ये ग्रहों का या ग्रहण का ये अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये अलग विश्लेषण का विषय है। और जो उन्होंने कहा कि बल्ब 1000 वाट का है, धीरे धीरे वो कम हो गया, तो कम हो गया तो उसकी रोशनी भी कम हो गई, उसका प्रभाव भी कम हो गया। और कितने वाट तक वो जाके पहुंचा और उसकी रोशनी और उसकी किरणें कितनी पहुंच रही है और किस टाइप का बल्ब है वो अल्ट्रावायलेट छोड़ने वाला बल्ब है उस कंडीशन में, या साधारण रोशनी छोड़ने वाला बल्ब है, ये भी समझने जैसी बात है। ठीक है। तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। और आपने पूछा कि लोग भयभीत है, भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं है। ग्रहण में कोई ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, सदियों से ग्रहण होता रहा है। जरूर इसमें कुछ प्रभाव पड़ते हैं, आदमी के चिंतन में, इमोशन में, भावनाओं में परिवर्तन आता है और इसको लोग फील करते हैं। अब साधारण से चंद्रमा से प्रभावित लोगों को इमोशन बहुत होता है, आत्महत्या की भावना के लोगों के मन में आने लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सूर्य ग्रहण का दूसरे टाइप का प्रभाव होता है, लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि धर्म बिल्कुल अलग नजरिए से सूर्य ग्रहण को देखता है और उसके पीछे तर्क भी आप लोग दिए जाते हैं, चाहे महाभारत काल हो, रामायण काल हो, हमारी वैदिक ऋचाएं हो, उसमें भी सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का जिक्र मिलता है, जिसके आधार पर आप लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो आपने बातें कही है, अमिताभ पांडे जी, क्या आप सहमत हैं इन तमाम बातों से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ तक प्रभाव की बात है, तो प्रभाव को वैज्ञानिक बहुत बारीकी से, उसका कितना टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है एक्लिप्स के टाइम पे, विंड्स में क्या चेंज आ रहे हैं, कितना रेडिएशन कम हो गया है, इसका बहुत ही बारीकी से इंस्ट्रूमेंट से अध्ययन करते आ रहे हैं। आज से 1500 साल पहले हमारे देश के बहुत जो महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय में साफ लिखा है कि ग्रहणों का कारण छाया है। चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण होगा, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। इनके पीछे ना कोई राहु है, ना कोई केतु है। ये आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट साफ साफ लिखते हैं। दुर्भाग्य है कि उसके 1500 साल के तक भी अभी हो गया है, अभी तक हमने आर्यभट्ट की जो सही शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है और तरह तरह के अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। अभी आपके चैनल पे कि जो एक स्क्रॉल चल रहा था नीचे कि ये इसका ये प्रभाव होगा, उसका वो प्रभाव होगा, उसको देख के ऐसा लग रहा था मुझे कि आप यात्रा न करें, यात्रा करनी पड़ सकती है। कि ऐसा सारे जो रोज जिस तरह के प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, जिनमें एक्लिप्स का कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है कि भारत में इतनी बड़ी दुर्दशा चल रही है, कोरोना का प्रकोप है या इकोनॉमिक क्रैश हो रहा है, और ये अगर ये हो रहे हैं तो इनके पीछे सूर्य का कोई रिश्ता नहीं। इसके पीछे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे कल्चर है, इनके कारण से ये सारे प्रभाव हो रहे हैं। इनको हम एक ऐसी दूर ऐसी चीज पे एक काल्पनिक उसका कारण बताने से हमारा भला नहीं होगा, बल्कि हम और अंधविश्वास के अंधेरे में ज्यादा गिरते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।